रिसेंटली अगर आपने न्यूज देखी हो तो आपको पता होगा कि भाई मुकेश अंबानी ई कॉमर्स के अंदर घुस रहे हैं। यहाँ पे वो compete करने वाले हैं अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, पेटीएम से, ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ। पर यहाँ पे एक छोटा सा गेम है। मुकेश अंबानी ने कब बोला? जब गवर्नमेंट ने कहा कि भाई फ्लिपकार्ट और अमेजोन को ये सारी चीजों को रोकना पड़ेगा। बेसिकली फ्लिपकार्ट और अमेजोन थोड़ा सा इलीगल एक्टिविटीज कर रही थी, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर मैं बता चुका हूं, जहां पे मैंने आपको बताया था कि भाई अब गवर्नमेंट ने कहा है आप इन्वेंट्री मॉडल के ऊपर काम नहीं कर सकते, आप अपनी कंपनियों से, मतलब 100% एफडीआई ई कॉमर्स के अंदर नहीं आया था। पर ये सारे के सारे लोग 100% एफडीआई की तरह एक इन्होंने लूप होल निकाल रखा था और उस तरीके से ये काम कर रहे थे। साथ के साथ ये बहुत सारे डिस्काउंट्स प्रोवाइड कर रहे थे, जिसके चक्कर में इंडियंस का फायदा नहीं हो रहा था, इंडियंस दुकानदारों का फायदा नहीं हो रहा था। साथ के साथ मोनोपोली चल रही थी, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट थे जो खाली इन्हीं के ऊपर एक्सक्लूसिव बिक रहे थे। तो ये सारी चीजें अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं कही थी। अब ये रूल अभी अभी नहीं बना, ये रूल बहुत पुराना है, ये 2008-9 के आसपास का है, जहां पे गवर्नमेंट ने कहा था कि कोई भी एक बंदा एक दुकान से, कोई भी एक होलसेलर एक दुकान से 25% से ज्यादा माल नहीं बेच सकता। तो मतलब लोग क्या कर रहे थे? अमेजोन एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट बेच रहे थे, मतलब अपना सारा का सारा माल वो एक ही दुकान से बेच रहे थे। तो ये उस रूल को वायलेट कर रहा था, तो उस चक्कर में वो भी रोका गया। बस ये छोटी छोटी चीजें हुई थी। पर ये सारे के सारे रूल सिर्फ उन्हीं के साथ है जो कि इंटरनेशनल कंपनियां है। अगर कोई इंडियन ओन करता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसकी 51% स्टेक कोई बाहर का बंदा या बाहर की कंपनी के पास में है, यहाँ पे तो मुकेश अंबानी अपने खुद के पैसे लगा के शुरू कर रहे हैं, तो उनके पास सारा का सारा कंट्रोल रहेगा और ये जितने भी रूल्स निकले हैं, ये कोई भी रूल इनके ऊपर वैलिड नहीं होने वाला है। अब ये करना क्या चाह रहे हैं भाई? इनके पास अपना ऑफलाइन पूरा पूरा रिटेल चैनल है, जहां पे ये सब कुछ प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे कपड़े हो, चाहे ग्रोसरीज हो। साथ के साथ इनके पास अपना जियो का नेटवर्क है, जहां पे लोग ऑनलाइन यूजर्स हैं। आज इंडिया के अंदर जो भी बंदा इंटरनेट यूज कर रहा है वो बोलता है कि भाई जियो की वजह से मैं यूज कर रहा हूं। तो जियो ने टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आके एक बड़ा डिसरप्शन पैदा किया था, लोग बगला गए थे कि भाई क्या चीज हो गई। इससे पहले सारे के सारे लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां लूट रही थी। आज जियो के पास 25 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर बेस है। अब क्यों है? क्योंकि एयरटेल वोडाफोन और बेवकूफिया करते रहते हैं। रिसेंटली इन्होंने एक और प्लान निकाला है कि भाई अगर आपने 35 रुपए का रिचार्ज नहीं किया तो हम आपका नंबर बंद कर देंगे। बेसिकली जो हमको पहले अनलिमिटेड वैलिडिटी दी जाती थी, अब वो लिमिटेड वैलिडिटी हो गई है। इस चक्कर में और लोग स्विच कर रहे हैं जियो की तरफ से। अब नुकसान इनका ही होने वाला है। अब जियो ने एक प्लेटफॉर्म बना दिया, जो कि लोग जियो यूज कर रहे हैं, उनके पास पूरा पूरा डेटाबेस आ गया, उनके पास ऑफलाइन के अंदर पूरा पूरा एक्सपीरियंस है। अब इन दोनों को मिला के वो ई कॉमर्स निकालेंगे। अभी ई कॉमर्स ऐसे नॉर्मल ई कॉमर्स नहीं होने वाला। मैं इनके कहीं पे पढ़ रहा था इंटरव्यू के अंदर, इनका कहना है भाई पूरा इमर्सिव शॉपिंग एक्सपीरियंस देंगे हम। इमर्सिव शॉपिंग एक्सपीरियंस का मतलब क्या क्या बोला इन्होंने? एक आया एआर, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी। ऑग्यूमेंटेड रियलिटी का मतलब क्या हुआ? मैंने अपना फोन लिया, एप्लीकेशन खोली, एप्लीकेशन ने मेरे कैमरे का एक्सेस लिया, मतलब मेरी एप्लीकेशन के थ्रू मेरा कैमरा खुल गया। वहां से मान के चलो मुझे सोफा लेना है, तो मैंने सोफा लिया और जाके मैं उसको अपने रूम पे लगा के देख सकता हूँ फोन की नजरों से कि भाई कैसा दिखाई दे रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा। ये चीज मेरे रूम के अंदर जाएगी या नहीं जाएगी, ये पर्दे जाएंगे या नहीं जाएगी, ये चीज जाएगी या नहीं जाएगी। यहाँ पे वो वीआर की बातें भी कर रहे हैं। वीआर की बातें मतलब वो डिवाइस लगेगी आपके ऊपर और आपको ऐसा लगेगा कि आप उस दुनिया के अंदर पहुंच चुके हो। अब वीआर, मेरे को नहीं लगता हर एक बंदे के पास वीआर डिवाइस होगी आने वाले टाइम में। 4-5 साल के अंदर, जैसे आज के टाइम पे फोन कॉमन हो गया, ऐसा मुझे लगता है कि वीआर का सॉल्यूशन भी होगा, जो कि बहुत सारे लोगों के पास होगा। पर मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि जितने भी ऑफलाइन जो भी रिटेल वाली दुकानें हैं ना, वहां पे अपने वीआर की डिवाइसेस रखेंगे। आप जाओ वहां पे जाके आप एक्सपीरियंस करो, अपना रूम खुद सेट करो और देखो क्या क्या चीजें हैं, वहीं से सब कुछ परचेज करो। जैसे कि दुकान के अंदर चलने का एक्सपीरियंस होता है ना, वैसे ही आपने वीआर डिवाइस लगाई, जो जो चीजें पसंद आ रही है उसको उठाया, डालते गए, एट लास्ट आपने प्रोडक्ट ले लिया। रिसेंटली ये गुजरात के समय में बता रहे थे कि भाई 12 लाख से ज्यादा रिटेलर्स गुजराती इनके स्टोर पे होने वाले हैं और ये इसी साल शुरू होने वाला है, अप्रैल मई के आसपास ये अपना स्टोर लॉन्च भी कर देंगे। अब बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी एकदम अलग होने वाला है। यहाँ पे टाटा CIQ वाला सीन कर रहे हैं। इनके पास अपने ऑफलाइन रिटेल चैनल्स है, जियो के कस्टमर्स है, लोग यूज करेंगे जियो, वहां से वो ऑर्डर करेंगे, वहां से उनके ऑफलाइन रिटेल के ऊपर वो ऑर्डर चला जाएगा, ऑफलाइन वाला वहां पे घर के पास में डिलीवर कर देगा।
इनके पास 10,000 से ज्यादा पीओएस है, पॉइंट ऑफ सेल्स है, मतलब दुकानें हैं जहां से हम माल बेच सकते हैं। अभी फिलहाल आने टाइम में और भी बढ़ेगी। तो मतलब ऐसा मैं कहीं मेरे सूत्रों से पता लगा है कि 3 से 4 घंटे के अंदर ये डिलीवरी कर देगी। 3 से 4 घंटे के अंदर डिलीवरी, साथ के साथ ऐसा एक्सपीरियंस, साथ के साथ इंडियन कंपनी, मतलब इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। मुद्दा क्या था, ये जो मैं आपको सबमिट बार बार कर रहा हूँ ना, सारे एक्शन सबमिट की वजह से ही हुआ है। मुकेश अंबानी ने समिट में एक चीज और बोली, भाई ये जो डेटा कॉलोनाइजेशन हो रहा है, मतलब क्या आप फेसबुक यूज कर रहे हो, व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, आपका जितना भी डेटा है वो इंटरनेशनल जगहों पे स्टोर हो रहा है, हमारे देश के अंदर स्टोर नहीं हो रहा है। तो मुकेश अंबानी ने उस समिट के अंदर ये बोला कि मैं पीएमजी से अपील करता हूं कि हमारे देश का डेटा हमारे देश की कोई कंपनी को ही स्टोर करने के लिए मिलना चाहिए, कोई बाहर नहीं जाना चाहिए, ताकि वो लीक ना हो। क्योंकि बहुत सारी खबरें आ रही थी, फेसबुक वगैरह वगैरह लोग लीक कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद होस्टिंग प्रोवाइडर वाली चीज में भी आने वाले हैं, ये होस्टिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करके, ऐसी मेरी अंदर की फीलिंग है। साथ के साथ क्या हुआ, ये जो फ्लिपकार्ट है ना, फ्लिपकार्ट सिंगापुर ओन्ड है, इंडिया की कंपनी नहीं है। तो सिंगापुर की कंपनी से वो पैसा इंडियन कंपनी के अंदर ट्रांसफर कर रही थी, इंडिया में रजिस्टर करके, और यहाँ पे वो इन्वेंट्री मॉडल के ऊपर काम कर रहे थे। तो बेसिकली लूप होल निकाल रखा था उन्होंने काम करने का। गवर्नमेंट को पता लगा तो गवर्नमेंट ने एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और जल्दी से दिसंबर में ड्राफ्ट रेडी किया और सीधा हाथ की हाथ पॉलिसी 1 फरवरी से चालू हो जाएगी। लोग कह रहे हैं हो सकता है स्टे लगे ना लगे, मुझे नहीं पता, पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर बंद भी होगी सेल्स 1 फरवरी से, तो भाई 3 महीने के बाद तो ये रिलायंस आने ही वाला है। जियो जब लॉन्च हुई थी तो इन्होंने सबको इंटरनेट फ्री दिया था, अब ये कंपनी लॉन्च करे तो क्या पता आपको कोट पैंट जीन्स सब कुछ फ्री फ्री मिलने लग जाए। मजाक कर रहा हूं, ऐसा भी नहीं होने वाला। अब इनको कुछ चैलेंजेस आने वाले, मेरे हिसाब से कुछ चैलेंजेस आने वाले हैं। जो फैशन इंडस्ट्री है वो बहुत ही अच्छे मार्जिन के ऊपर ऑपरेट करती है, वहां पे ई कॉमर्स प्रॉफिटेबल है, नो डाउट। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, कम मार्जिन के अंदर ऑपरेट करना पड़ता है, पर इनके पास ऑफलाइन चैनल है, तो ऑफलाइन चैनल से ही ऑर्डर जा रहे हैं, ऑनलाइन से ऑर्डर कलेक्ट कर रहे हैं, डिलीवरी ऑफलाइन से ही जा रही है, तो यहां पे भी कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी निकाल ही लेंगे। पर जो ग्रोसरी है, ग्रोसरी में मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मैंने वीडियो भी बनाई थी, पर मुझे ग्रोसरी में ऐसा लगता है कि इंडियन जो बंदे होते हैं ना, फ्रेश वेजिटेबल लेना पसंद करते हैं। आपके साथ भी होगा, बताओ है ना? है तो नीचे कमेंट के अंदर बताओ। हम सब फ्रेश वेजिटेबल लेते हैं, हम एक बारी में महीने की वेजिटेबल्स नहीं ले लेते, या 10 दिन की वेजिटेबल्स नहीं लेते, हो सकता है 2-2 3-3 दिन की ले लो। तो क्या होगा, आपका एवरेज बकेट साइज कम हो जाएगा। एवरेज बकेट साइज कम होने की वजह से क्या होगा, 2 ऑप्शन है, कंपनी आप पे डिलीवरी चार्जेस लगाए, अगर ज्यादा डिलीवरी चार्जेस लगाएगी तो भाई आप वहीं से ले लोगे, और अगर कम डिलीवरी चार्जेस लगाएगी तो कंपनी को लॉस में रहना पड़ेगा। तो वहां पे कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता। मुझे पर्सनली लगता है कि भाई इनका दिमाग बहुत तेज चलता है मुकेश अंबानी का। तो अभी के टाइम पे लोग सिटीज के अंदर तो चलो लेने लग गए हैं सब्जियां, हफ्ते हफ्ते की सब्जियां भी ले लेते हैं क्योंकि वो बहुत बिजी हो जाते हैं, पर जो नॉर्मल एक एवरेज मिडिल क्लास बंदा है ना, वो आज भी 2-2 3-3 दिन की सब्जियां लेना पसंद करता है। भाई फ्रेश सब्जी लूंगा, फ्रेश खाऊंगा। तो ऑनलाइन ज्यादा ऑर्डर नहीं आएगा, अल्टीमेटली ये बिजनेस निश लॉस में रहेगी, पर मुकेश अंबानी लॉस में काम नहीं करते हैं। 2 ऑप्शन रहेंगे, या फिर एक काम करेंगे ही नहीं इस चीज के ऊपर फिलहाल जब तक मार्केट सही नहीं होती, इकोसिस्टम सही नहीं होता, या फिर ये हो सकता है कि भाई ये तब आएंगे जब सारी की सारी चीजें सही हो जाएगी, या फिर कोई फिगर आउट कर लेंगे कोई ऐसा रास्ता जहां से कुछ जुगाड़ हो जाए, मतलब प्रॉफिटेबल हो जाए सारा का सारा काम। चलो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मुझे नीचे कमेंट के अंदर बताओ, ऊपर पोल के अंदर बताओ, क्या रिलायंस कंपीट कर पाएगी फ्लिपकार्ट और अमेजॉन से? क्या ये उनसे आगे निकल पाएगी? यस या फिर नो, ऊपर पोल के अंदर डाल रहा हूं, यस या फिर नो, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, मे बी कुछ नहीं है, हाँ या फिर नहीं, सीधा पॉइंट बताओ। देखते हैं कितने लोग मेरे साथ है। मैं तो भाई रिलायंस के साथ हूं, मेरे को उन लोगों पे बहुत भरोसा है, साथ के साथ टाटा वाले पे भी मेरे को बहुत भरोसा है, ऑल्दो उनका प्रोडक्ट रिलेटिवली महंगा बिक रहा है मार्केट के अंदर अमेजॉन फ्लिपकार्ट से, पर अब उनके ऊपर रोक लगा दी है, तो टाटा भी देखोगे आप, टाटा भी धीरे धीरे उठेगा, मुझे ऐसा लगता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।